चलो अब थोड़ा सा आपने कर ली चर्चा, 5 मिनट शांत रहोगे, इसके बारे में थोड़ा आप जान लो, समझ लो, तमाशा खत्म हो, थोड़ी जानकारी ले लो, ठीक है। प्रकाश भैया तुम यही आ जाओ थोड़ा सा। वासुकी सर्प मित्रों का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम लोगों के पास जो रेस्क्यू कॉल थी वो बिकलाखेड़ी ग्राम से थी। जब हमारे स्नैक रेस्क्यू एक्सपर्ट प्रकाश भाई आते और हम देखते हैं कि इस घर में कौन सा सांप था, तो हम उसको रेस्क्यू कर पाते हैं कि स्पेक्टिकल कोबरा था। सामान्यतः मालवा में इसे नाग या नागराज भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम स्पेक्टिकल कोबरा और वैज्ञानिक नाम इसका नाजा नाजा और इंग्लिश नाम इसका स्पेक्टिकल कोबरा है। बहुतायत में मध्य प्रदेश में इसकी 40 प्रजातियां होती है। 3 प्रकार की जहरीली होती है। जो एक आप देख रहे हैं ये नाग, इसको स्पेक्टिकल कोबरा या नाजा नाजा, इसके मुंह में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। कौन सा जहर होता है? न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का अर्थ है मस्तिष्क, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करे। यदि ये काटेगा तो क्या होता है, 40 से 60 मिनट के अंदर हमारी किडनी, हार्ट या पैरालिसिस ये फेलियर होता है, ये तंत्रिका तंत्र को फेल कर देता है। सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूक, ओझा टोनी या हम ये तंत्र मंत्र या भभूत या आप जो मानते हो पाखंड से दूर रहना है। तत्काल आपको कहाँ जाना है? सरकारी हॉस्पिटल। 40 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद अगर आप लेट होते हैं या पाखंड में लग जाते हैं तो फिर राम नाम सत्य की तैयारी अपने ढूंढ का जमाना में नदी आड़ी है नहीं, मतलब पाखंड नहीं, ये बहुत ही हाईली वेनमस सांप है। एक ये, दूसरा जिसको आप बोलते हो दीवड़, रसेल वाइपर, उसमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है। तीसरा एक होता है कॉमन करेज। चौथा साइस्कल्ड वाइपर होता है, वो हमारी तरफ बहुत कम मिलता है। 40 तरह की प्रजाति में 3 प्रजातियां बहुत जहरीली है। अब इनका क्यों जरूरी है? किसानों के मित्र भी है, जो हजारों टन अनाज चूहे हमारे प्रतिवर्ष किसानों का खाते हैं, उसको नियंत्रण करते हैं। ये एक वैज्ञानिक श्रृंखला का मुख्य हिस्सा है। अब इसे बचाना क्यों जरूरी है? तो जो हमें काटने के बाद इंजेक्शन लगता है एंटीवेनम, वो इसी के जहर से बनता है। बेंगलोर में एक संस्थान है ICMR, उसकी जो शाखा वो लखनऊ में भी है, जो इसके जहर पर रिसर्च करती है और इसका इंजेक्शन बनाती है। तो ये ना तो संगीत सुनता है, ना इसका दूध से कोई लेना देना है, ना कपड़ा जला देने से कोई इसका मतलब है, ना ये बीन सुनता है। तो इसके बारे में जानकारी जरूरी है, सतर्क रहें, आप सावधान रहें। वन मंडल अधिनियम 1972 के तहत इनको मारना, पकड़ना या छेड़ना या इनके साथ कुछ ऐसी हरकत करना जो इनकी जान को खतरे में डालती हो, कानूनन अपराध और 5 वर्ष का कारावास है। गाँव में सारी चीज चल जाती क्योंकि जानकारी का अभाव है। अगर कोई इसका वीडियो क्लिप बनाकर बता दे कि आप इसे मार रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो 5 वर्ष का सश्रम कारावास है इसके ऊपर। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान में सभी चीजों को, सभी जीवों को संरक्षित किया गया है। पूर्व में 10 वर्ष या 5 वर्ष पूर्व एक प्रजाति जो राजस्थान से उद्गम हुआ, कालबेलिया प्रजाति आती थी, तमाशा बताती थी, गेहूं लेती थी, बिन बजाती थी। उसकी वजह से भ्रांति और अज्ञानता बहुत ज्यादा फैली हुई है। हम आज भी ये समझते हैं कि जब आपके बीच में सर्प मित्र आते हैं तो आपको लगता है कोई तमाशा है, खेल करने वाला है, लेकिन एक पढ़ाई का हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप पिछले 16 सालों से इसको पकड़ते हैं और 1.5 वर्ष की ट्रेनिंग है इनकी, तब जाकर हमारी इसके ऊपर पढ़ाई और रिसर्च है, इसलिए हम आपको इसके बारे में इतना बता रहे हैं। कोई भी जिज्ञासा आपके मन में हो, किसी प्रकार का प्रश्न आप पूछ सकते हो कि क्या बदला लेते हैं, क्या बीन बजाने से आते हैं, जैसे कि हिंदी पिक्चर फिल्म में बताते हैं बीन बजाई ने बेरा बनी गई। तो ऐसे कोई भी अज्ञानता अगर हो तो आप प्रश्न कर सकते हो।